हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत है हैप्पीनेस सीरीज में। और आज हम डिस्कस करेंगे प्लेजर और पेन परसीवर्स के बारे में। और उसमें डिस्कस करेंगे लिविंग सिम्टम्स के बारे में कि कोई व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे इसमें जीवन है कि नहीं। और फिर उसके आधार पर नॉन लिविंग एंटिटी और जीवित और अजीवित व्यक्ति या पदार्थ में डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास करेंगे। और फिर उसके बाद हम उनके कॉजेज क्या हैं, मतलब इस ये लिविंग सिम्टम्स हैं, उनका कॉज क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए ठीक है, चलते हैं पहले लिविंग सिम्टम्स के बारे में करते हैं डिस्कस। तो ये लिविंग सिम्टम्स कोई भी मैटर हो, कोई भी चीज हो, हम कुछ सिम्टम्स हैं उनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये जीवित प्राणी के सिम्टम्स हैं। क्या क्या है? पहला, थिंकिंग। वो सोचता है, जैसे कुछ कार्य करना है तो सोचता है। और क्या होता है? महसूस करता है, दुख और दर्द, सेटिस्फेक्शन, अनसेटिस्फेक्शन, ये फील कर पाता है। तीसरा क्या है? इच्छाएं करता है, उसके अंदर इच्छाएं होती हैं। तो ये तीन सिम्टम्स हैं किसी भी व्यक्ति के जीवित होने के। जो भी व्यक्ति जीवित होएगा उसमें ये तीन सिम्टम्स पाए जाते हैं: सोचता है, महसूस करता है और इच्छाएं करता है। और आइए फिर अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। इनके आधार पर अगर हम कैटेगराइज करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए लिविंग एंटिटीज को कैटेगराइज करते हैं। तो अब देखो, ये मिक्स एंटिटीज हैं, मिक्स। अब इनको हमें कैटेगराइज करना है इसमें कि लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है। तो ये लिविंग सिम्टम्स आइडेंटिफायर है, इसमें थिंकिंग, फीलिंग और बिलिंग होगी, वो इस लिविंग एंटिटीज की कैटेगरी में आ जाएगा। और जिसमें नहीं होगी वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखो, जैसे ये कार है, तो कार में क्या है? ना तो ये सोच पाती है, ना फील कर पाती है, ना ही इच्छाएं कर पाती है। लेकिन तो ये किस में आएगा? नॉन लिविंग एंटिटी। और ये मछली है, ये महसूस करती है। इसलिए आप देखो, जैसे कुछ डालेंगे तो ये खाने की महसूस करेगी, दुख दर्द, और सोचती भी है, इच्छाएं भी करती है। तो ये क्या है? लिविंग एंटिटी है। और ये क्या? केवल ये ना तो सोचता है, ना फील करता है, ना इच्छाएं करता है, कुछ नहीं करता। तो ये क्या है? नॉन लिविंग एंटिटीज है। शेर है, महसूस करता है, नहीं खाएगा, किसी को इच्छा करता है, भूख लगती है इसको, है कि नहीं? तो और क्या महसूस करता है? तो ये क्या? लिविंग एंटिटी है। ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ये ना तो सोचती है, ना ये फील करती है, ना ही इच्छाएं करती है। तो ये क्या है? नॉन लिविंग एंटिटी। ये मनुष्य इच्छाएं करती है, दुख दर्द का अनुभव करता है, इच्छाएं करता है, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो ये क्या है? लिविंग एंटिटी। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कौन जीवित और कौन मृत प्राणी है, ठीक है। तो ठीक है, अब आइए, अब ये जो सिम्टम्स हैं, ये इनका कारण क्या है ये जानते हो। ये जो थिंकिंग, फीलिंग और बिलिंग है, ये किसका, कहाँ से, किस, क्या कारण है इसका? तो सोल इज द कॉज ऑफ ऑल लिविंग सिम्टम्स। डिटेल में अगर आपको जानना है तो ये भगवत गीता की सोल के बारे में, भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 12 वर्स से 30 वर्स, और कैसे सोल एंटर करती है व्यक्ति के अंदर, उसके बारे में भागवतम के, श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो के 31st चैप्टर में बताया गया। तो आप देखो, बच्चा जब पैदा भी नहीं होता, उससे भी पहले जब मेल और फीमेल जब यूनाइट करते हैं, तो उनके वीर में जब सोल होती है, तभी बच्चे का परवरिश, तभी तभी बच्चा, उसमें बच्चे का विकास होता है। अदरवाइज हर बार यूनाइट करने पर बच्चे नहीं होते। तो बच्चे से पहले ही आत्मा होती है। उसके बाद जब और बड़ा होता है, आप देखो, तो आत्मा की वजह से क्या है? सोचता है, इच्छाएं करता है, ये कर पाता है। ये भागवतम में डिटेल में बताया गया, आप पढ़ सकते हैं उसमें। और फिर थोड़ा बड़ा होता है तो भी क्या होता है? उसके अंदर आत्मा है अभी, तो क्या है? वो सोच रहा है, फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, इच्छाएं कर रहा है। और जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, यंग हो जाता है, तब भी उसके अंदर आत्मा है। देखो, इन सब के अंदर आत्मा है, तो वो क्या है? थिंक, फील और इच्छाएं करता रहा है। और जब और बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, तब भी उसके अंदर अभी आत्मा है। तो फिर उसकी वजह से वो अभी भी थिंक, फील और विल कर पा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब आप जैसे ही देखेंगे, जैसे ही मृत्यु होती है, तो मृत्यु होने में क्या होती है? आत्मा, देखो, यहाँ से आत्मा अभी चली गई, इसमें से आत्मा अभी चली गई है।
तो क्या हुआ है, ये ना तो सोच पा रहा है, ना फील कर पा रहा है ना ही इच्छा कर पा रहा है, तो इसको मृत्यु बोलते हैं। तो व्यक्ति के अंदर ये सिम्टम्स किसकी वजह से होते हैं, आत्मा के कारण होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले